हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसआई जो पीटी एग्ज़ाम 2008 में हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि इसका लेवल क्या था, किस लेवल से बिहार एसआई क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ये 2008 का है, अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़रूर बढ़ाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसको देखेंगे। इस तरह से हम लोग लास्ट तक देखेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है कितना है। तो पहला क्वेश्चन था, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। पहला क्वेश्चन था, भारत में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है कि नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में था प्रधानमंत्री, बी में था राष्ट्रपति, सी में मुख्य न्यायाधीश और डी में संसद। तो ये महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 76 है उसमें महान्यायवादी की चर्चा की गई है। 76 में ये भी पूछा जाता है, तो बड़ी इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। ये लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। इसी तरह त्याग पत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ है राष्ट्रपति, तो ये देगा उपराष्ट्रपति को देगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। ये उस समय का क्वेश्चन था, उस समय का जो ऑप्शन था ना, ये उस समय 2008 के अनुसार था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसीलिए उस ऑप्शन को नहीं लिखा। और आज आप जानते हैं कि वर्तमान हमारी प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें राष्ट्रपति है, क्रम में ये 15वें राष्ट्रपति है। 2022 में शपथ ली है और 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और इनको शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के नए सेना प्रमुख कौन थे। ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा। और वर्तमान में जो हमारे सेना प्रमुख है वो है जनरल मनोज पांडे जी। ये है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये 2008 का था, इसीलिए करंट अफेयर्स होने के कारण मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा। अभी जो वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो DY चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। और ये 9 नवंबर 2022 को बने थे और एक क्रम से 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कि कितने क्रम के ये जज है, चीफ जस्टिस है, तो ये 50वें थे। राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं वो 15वें क्रम से है। ये क्रम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन एसआई में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के प्रति, सी है विधानसभा के प्रति और डी है मुख्यमंत्री के प्रति। तो जो राज्य का मंत्री परिषद होता है ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यही केंद्रीय मंत्री परिषद पूछ देता तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। अगर यहाँ बात कर ले केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और राज्य का जो मंत्री परिषद है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो अभी का जो डेटा है 2022 में, तो अभी पूर्णिया है जूट के उत्पादन में बिहार का टॉप जिला है। पूर्णिया में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भारत का जूट में ना विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान बांग्लादेश का है और दूसरा नंबर भारत का है। और मतलब भारत में अगर राज्यों की हम बात करें तो पहला स्थान वेस्ट बंगाल का है और दूसरे स्थान पर बिहार है जूट उत्पादन में। तो ये करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन था।
फिर है हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है मुंगेर। तो आप जानते हैं कि आरा से किए थे, जगदीशपुर इनका घर हुआ, और इनके पूर्वज परमार वंश से, ये परमार वंश से आते हैं। और 1857 के विद्रोह में बिहार का भी नेतृत्व अगर पूछ दे कि बिहार का नेतृत्व किसी ने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने ही बिहार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटी से है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। एक बार क्वेश्चन इसी 2008 में ही पूछा था कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अब कहता है कि महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, यही सही आंसर होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी, जैसे प्रधानमंत्री कहेंगे, राष्ट्रपति इनको हटा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कोई काम करते हैं, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और कबड्डी। आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर रहे हैं और इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और 29 अगस्त इनका जन्म दिवस है, जिसको हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। ये ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताए थे, तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद है और 29 अगस्त को इनका जन्मदिन है, जिसको खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था मिडिवल इंडिया से कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। ये ऑप्शन ए में रहीम दिया, ऑप्शन बी में फरीद, सी में सलीम और डी में मुरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद था, बचपन का नाम फरीद था। और जब उसने शिकार के दौरान एक शेर को एक ही बार में 2 टुकड़ा कर दिया था, तब इनका नाम शेर खां पड़ गया था। और जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे तब इनका नाम शेरशाह पड़ा था। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी भी थे और द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अफगान वंश था लोदी, बहलो लोदी ही था, लोदी वंश, वो भी अफगान था। और दूसरा शेरशाह थे। तो ये क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन है। और इनका मकबरा सासाराम में है। पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। सासाराम बिहार में ही है और एक झील है, तालाब के बीच में इनका मकबरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए था 1875, ऑप्शन बी था 1895, सी था 1885 और डी है 1785। तो आप जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र के गुरुकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली जब इसकी मीटिंग हुई थी उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने सदस्य भाग लिए थे, 72। और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इनके जो सचिव थे वो थे एलन ऑक्टेवियो हुइम, जिनको कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो कांग्रेस से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से कौन संबंधित रहा है। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी कर्नवालिस और डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई और उस सभी राज्यों को हड़पना शुरू किया था। उसी को कहा जाता है व्यापकता सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। और इसका पहला शिकार सतारा बना था, सतारा को सबसे पहले हड़पा था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को हड़प लिया, तो अवध को कुशासन के आरोप पर डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है क्वेश्चन भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग।
तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी है, लॉर्ड कैनिंग। आप जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे, और उसी समय लॉर्ड कैनिंग का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है उसका नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं। ओके फ्रेंड, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।